हेलो गाइस, दिस इज सौरभ निगम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे बीएससी टॉपिक डिस्कस करूंगा। आज हम अपनी शुरुआत करने वाले हैं मॉडर्न अलजेब्रा, जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोलते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा में जो सबसे पहला पिलर है हमारा अलजेब्रा का, वो है हमारा ग्रुप। और ग्रुप के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो आपकी दो हैं। नंबर एक है आपका बाइनरी ऑपरेशन, नंबर दो है आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद आता है हमारा ग्रुप। तो पहला पड़ाव है हमारा बाइनरी ऑपरेशन का। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं, जो आपको बीच में टॉपिक्स अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट हो, उनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं बाइनरी ऑपरेशन से। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है, बाइनरी का हिंदी में होता है द्विअंगी, अर्थात जो चीज़ दो चीज़ों पर लगे वो बाइनरी कहलाता है। और एग्जाम्पल जो हम लोग आज तक यूजुअल ट्रेडिशनल ऑपरेशन पढ़ते आए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे हमारे बाइनरी ऑपरेशन हैं। क्यों? जैसे हमने कहा 2 + 3 + 4, तो आप एक साथ तो कभी करते नहीं, पहले 2 + 3 करेंगे तो आपका 5 आएगा, फिर 4 करेंगे फिर आपका 9 आएगा, यानी ओवरऑल रिजल्ट हमारा 9 आएगा। लेकिन आपको ये दो बार में करना पड़ा, एक बार में दो एलिमेंट ही ऑपरेट होंगे हमारे, तो हमारा रिजल्ट 9 आएगा। ऐसे में भी होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन ये हमारे वेल नोन बाइनरी ऑपरेशंस हैं। अब हमको ये देखना होता है कि क्या हर ऑपरेशन हर सेट पर बाइनरी है। आंसर मिलेगा नहीं, हर ऑपरेशन हर सेट पर बाइनरी नहीं होता। कोई ऑपरेशन किसी सेट पर बाइनरी हो सकता है, नहीं भी कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए हमको कुछ काम करना पड़ता है, जैसे दिखाते हैं, देखिए कैसे चेक करते हैं। तो कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इफ A be a non-empty set and A, B belongs to A के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं A और B। नॉन एम्प्टी, ऑब्वियसली अगर एम्प्टी होगा तो फिर हम एलिमेंट कहाँ से पाएंगे, तो कैसे चेक करेंगे उससे आपका ऑपरेशन बाइनरी है कि नहीं। तो आपने कहा ये नॉन एम्प्टी होना मस्ट है, तो आपने कहा क्या करेंगे, देन एन ऑपरेशन डिनोटेड बाय स्टार इज सेड टू बी बाइनरी ऑन A if A star B is a यूनिक पे फोकस करिएगा सब कोई, यूनिक एलिमेंट ऑफ A। एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर यूनिक नहीं होगा तो वो आपका ऑपरेशन बाइनरी नहीं होगा। मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल से इसको करके, ठीक है। चलिए, तो ये इसका एक अल्टरनेट डिफिनेशन भी क्या, अगर उसको मैपिंग की भाषा में समझें, आप सब जानते हैं फंक्शन और मैपिंग एक ही चीज है। और बाइनरी ऑपरेशन इज मैपिंग, कैसे अल्टरनेट डिफिनेशन क्या है इसकी, स्टार, ये देखिए स्टार एक आर्बिट्रेरी सिलेक्टेड सिंबल है आपका। इसका कोई ऐसा नहीं कि स्टार लेंगे ओ बना देंगे, कुछ भी बना देते हैं यहाँ पर, उससे कोई इशू नहीं है। एक सिंबल बना दिया गया है, इसका मतलब हम बताएंगे, हम डिजाइन, जिसको बोलते हैं डिजाइन ऑपरेशन, इसको हम डिफाइन करेंगे। यूजुअल डिफरेंशन, यूजुअल ऑपरेशन आप कीजिए तो ट्रेडिशनल ऑपरेशन से, इसके अलावा सारे ऑपरेशन डिजाइन है, इनको डिफाइन हम सब करेंगे मिलकर के। यहाँ पे स्टार इज मैपिंग फ्रॉम A क्रॉस A इनटू A। तो इसको डायग्राम में दिखाया जाए तो ये होगा आपका, आप सब अच्छे रहते हो, A क्रॉस A क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट
आप ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है जो इसके एलिमेंट हो क्या होंगे, सारे के सारे डायरेक्ट्स होंगे। आपने क्या होगा, ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए, जहाँ ए भी ए का मेंबर है और बी भी ए का मेंबर है। कि आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। तो डायरेक्ट्स को जब हम इसके थ्रू इसकी इमेज देखेंगे तो हमारा एक यूनिक एलिमेंट आएगा, किसका, वो भी किसका होगा, ए का होगा। तो डायग्राम में हम लोग कैसे दिखाएंगे इसको, आपने कहा सर ये देखिए, स्टार इज मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए इनटू ए, ये आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ए स्टार बी। ए स्टार बी को अगर मैं थोड़ी देर के लिए सी बोल दूं तो सी क्या होगा, यूनिक एलिमेंट ऑफ ए होगा। अब इसको एग्जांपल से क्लियर करेंगे, सी क्या होगा, यूनिक एलिमेंट ऑफ ए। मैं बार बार कहता हूँ यूनिक पे फोकस करिएगा, क्योंकि अगर यूनिक का मतलब अगर दो एलिमेंट हो गए, आप सब जानते हैं दो एलिमेंट होता है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज आती है तो मैपिंग ही नहीं रह जाती। वो मैपिंग होने के लिए बेसिक क्या है कि ऑब्जेक्ट की क्या बननी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट की इमेज, एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए, केवल एक ही इमेज बननी चाहिए एक ऑब्जेक्ट की। समझ सकता हूँ, ये आप लोगों की संभावना क्लियर हो गई होगी। अब इसके बारे में बात करते हैं फिर एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा, एक सेट लेकर के चलूंगा और दिखाऊंगा वेरियस ऑपरेशंस लूंगा और दिखाऊंगा हर ऑपरेशन इस पर बाइनरी नहीं हो सकता। फिर ऑपरेशन को फिक्स कर दूंगा, फिर यहाँ पर मैं आपका सेट बदलता रहूंगा। कुछ सेट आपको वेल नोन है, जैसे आप सब जानते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, आप सब जानते हैं ये सब इनफाइनाइट सेट है। पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं इसमें सब। W आपका काउंटिंग नंबर्स है, काउंटिंग नंबर का जो खाता खुलता है स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है। इतना डिफरेंस है इसमें W में और N में। ये नेचुरल नंबर है और ये काउंटिंग नंबर है। रियल नंबर आप सब जानते हो, नंबर सिस्टम सब बनाते हैं यहाँ पर, ये रियल नंबर है। ऐसे ये सब बेसिक्स हैं, आप सब जानते हो। सेट्स के बारे में आप लोग सब फैमिलियर हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सेट को एग्जांपल मैं लेता हूँ, सबसे सिंपल सा सेट है हमारा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनमें भी बात करूँगा मैं। चलिए नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पहले हम बात करेंगे यूजुअल ऑपरेशन सर कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पर ऑपरेशन लिख दे रहा हूँ और यहाँ लिख रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। अगर होगा तो टिक कर देंगे, अगर नहीं होगा तो क्रॉस कर देंगे। तो चलिए बाइनरी ऑपरेशन चेक करते हैं। तो आपने कहा सेट क्या है हमारे पास, सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर। ऑपरेशन की हम बात करें तो प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो आप कहते क्या है सर, कैसे, अगर आप दो नेचुरल नंबर लेंगे, देखिए अलजेब्रा में एक बात बहुत खास होती है कि जो आपके अंदर से आवाज आएगी वही सही होगा। अगर आप अंदर, क्योंकि यहाँ पर लिखने से कुछ नहीं होगा, कॉपी पे सिंबॉलिकली लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है ये पूर्व ज्ञान से आपके आएगा, आपने पहले कक्षाओं में 11 12 तक पढ़ा हुआ है, अगर आपको लगता है हाँ ये सही है, तभी चीज़ को आप कॉपी पे सिंबल पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे a प्लस बी, आपने देखिए यहाँ चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इफ a b बिलोंग टू n देन नो डाउट a प्लस b बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर ऐसा है आप कहेंगे हाँ सर कोई दो नेचुरल नंबर जोड़ेंगे तो अगेन नेचुरल नंबर मिलेगा, अर्थात ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो प्लस क्या है, इस पर बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे कहते हैं एक मछली तालाब को पूरा गंदा कर देती है, वैसे इसमें देखा जाता है कि अगर एक फेल्योर मिल गया तो पूरा उसके फेवर में 1000 चीजें हैं तो उसको इग्नोर करके क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। वो एक भी कमी नहीं मिलनी चाहिए और हमको हमेशा एज ए क्रिटिक सोचना है कि इसकी कमी निकालनी है कि कहाँ पर एक चीज फेल हो जाए। अगर फेल्योर नहीं मिलता आपको तो ओके है। देखिए मैं दिखाऊंगा इस बारे में, फेल्योर के बारे में जो बात महीन बात आपसे कर रहा हूँ। जैसे अब आप दो नेचुरल नंबर घटाएं तो देखिए सिंबल तो लिख देने से थोड़ा कुछ होगा कि नेचुरल नंबर a माइनस बी बिलोंग करेगा। आप इसको क्रॉस एग्जामिन करिए। आप कहते हैं कि सर अगर ए, देखिए इसमें सिंबल में कहीं नहीं कहा जाता कि ए और बी सेम नहीं होते, ए और बी सेम भी हो सकते हैं। आप कहेंगे मान लीजिए सर ए और बी सेम हो गए तो क्या आएगा, 0 क्या नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, आप कहोगे नहीं, तो यानी कि फेल्योर मिल गया आपको।
आपने कहा कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है सर, यानी कि आपने क्या कहा कि सर नेचुरल नंबर नहीं है, तो नहीं ये मल्टीप्लिकेशन आपका डीवीए सब्ट्रैक्शन एन पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और बहुत सारे फेल हो रहे हैं यहाँ पर, कहीं कहीं आपको एक ही फेलोर मिलेगा। ठीक, जैसे अब आप कहते हैं सर 4 में 3 में 4 घटाइए तो कितना आएगा -1 एन को बिलोंग नहीं करता। ठीक, ये देखिए दूसरा एग्जांपल मिल गया आपको। आप एक एग्जांपल दिखा दें, जितने ज्यादा दिखा दें तो आपको समझने के लिए आप कन्विंस हो जाए। इसके बाद इसका आगे बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं। क्या किसी नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को डिवाइड करने पर नेसेसरली क्या नेचुरल नंबर आएगा? आपका आंसर आएगा डज नॉट नेसेसरी नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 3 में 4 को डिवाइड करेंगे तो आपका कोई नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर के बारे में बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है। मैं यार कहानी सुनाता हूँ नेचुरल नंबर के बारे में कि पहले क्या चलता था जमाने में, पहले जमाने में कि जानवर एक जगह पूरे गांव के बांधे जाते थे, और जब गांव के पूरे जानवर एक जगह बांधे जाते थे एक ही एंट्री होता था और एक ही एग्जिट होता था। तो पहले के आदमी को नेचुरल नंबर्स का नाम क्यों पड़ा, इस बात ध्यान दीजिए कि मैं क्यों बता रहा हूँ नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं। जो प्रकृति से हमको मिली है वो नेचुरल नंबर है। तो हमने क्या कहा कि वहाँ क्या होता था, एक एंट्री और एक एग्जिट। तो जब वहां से जानवर एक साथ छोड़े जाते थे, और जब जानवर छोड़े जाते थे तो जैसे आपने देखा एम्पायर गेम में 6 गुल्लियां होती हैं, छोटी छोटी गोटियां होती हैं, एक गेंद जब होती है तो उसको ट्रांसफर कर देता है वो। वैसे वहां पर क्या होता था, जब जानवर निकलता था, जानवर जब वहां से निकलता था तो सबके अगेंस्ट एक कंकर या पत्थर छोटा सा रख दिया जाता था, और उनको शाम तक, इसको आप गोधूली बेला बोलते हैं, जब जानवर लौट के आता था उसको सुरक्षित रखा जाता था। और जितने एक ही चूंकि एंट्री होती थी और एक एग्जिट होता था तो एग्जिट बंद कर दिया था, अब एंट्री से सबकी एंट्री कराई जाती थी, और जितना जानवर जा रहा सबके अगेंस्ट एक कंकर या पत्थर उसको हटाते गिराते जाते थे। अगर एक कंकर बच गया हमारे पास तो जानवर यानी कि मिसिंग है और जानवर ढूंढा जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है जब जानवर जाएगा नहीं तो कंकर आएगा नहीं, तो जीरो का भी कोई ज्ञान नहीं था पहले। जानवर आपका फ्रैक्शनल या नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नेगेटिव तो आपको गिनती कहां से चालू होती है, नेचुरल नंबर 1 से। कहते हैं भगवान कृष्ण के लाखों गायें थी, तो लाखों करोड़ों तो सब नेचुरल नंबर में आते हैं, क्योंकि जितनी भी संख्या बढ़ाते जाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है एक के बाद। लेकिन एक से पहले ना कोई ज्ञान है, ना नेगेटिव का ना फ्रैक्शनल का। इसलिए नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव। कितना भी बड़ा लार्ज इंटीजर ले लेंगे आप पॉजिटिव, वो आपका नेचुरल नंबर है। ठीक, तो चलिए, तो आपने कहा 3/4 सर नेचुरल नंबर नहीं है। आपको कभी इसको बनाना नहीं है, आपको मैंने कहा जस्ट लाइक क्रिटिक सोचना है। इसको आप 12/3 करने की मत सोचिए, इसको आप 3/12 करने की सोचिए। आपको इसका फेलियर ढूंढना है, ना कि इसके सपोर्ट में ढूंढना है। तो आपने कहा सर डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अनडाउटली 2 इंटीजर्स मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो नो डाउट आप कहते हो a into b belong to n for every ab belong to n। तो हमने क्या कहा, ये भी सर बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये छोटा सा एग्जांपल हुआ नेचुरल नंबर को लेकर के। अब और थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। फिर मैंने एक बात कह दी आपसे कि एक मछली पूरे तालाब को अंदर कर सकती है, उसका एग्जांपल देखिए कैसे बात मैं कर रहा था उसको। थोड़ा हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर की हम बात करते हैं तो प्लस माइनस, मैं अभी यूजुअल ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, डिजाइन ऑपरेशन की बात थोड़ा रुक के करता हूँ उसके बाद। तो चलिए रियल नंबर, क्या 2 रियल नंबर जोड़ेंगे तो रियल नंबर आएगा? आप बोलेंगे सर 2 रियल नंबर जोड़ेंगे तो नो डाउट रियल नंबर आएगा। ये लीजिए, अच्छा रियल नंबर सिस्टम में आप कहते हो सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ध्यान दीजिए रियल नंबर में इनफाइनाइट को इंक्लूडिंग नहीं होती कभी भी। नंबर सिस्टम बनाते हैं तो माइनस इनफाइनाइट, कोई इनफाइनाइट कोई रिजिड वाला है ही नहीं, इसको आप लोकेट कर सके नंबर सिस्टम पर। चलिए, तो कोई 2 रियल नंबर आपस में घटाएंगे तो क्या रियल नंबर आएगा? आप बोलो बिल्कुल, कोई भी रियल नंबर घटाएंगे तो रियल नंबर आपका आएगा। क्या रियल नंबर का डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर आएगा? आपको यूजुअली आंसर मिलेगा हाँ आएगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, नहीं आएगा। अब आप इस बात पे गौर कीजिएगा, जो मैंने आपसे बोला था कि एक मछली पूरे तालाब को अंदर कर सकती है, एक फेलियर पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर देगा। आपने कहा सर अगर 4 को हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट, और वो रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब अगर रियल नंबर चूंकि 0 तो है ही,
तो रियल नंबर में अगर हम डिवीजन की बात करें तो क्या कहोगे बाइनरी ऑपरेशन सर ये नहीं है। हाँ, अगर हम आर नॉट की बात करें यानी कि रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डिवीजन क्या होगा इसमें? यस, बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि जो समस्या थी जीरो वाली वो आपने इसमें हटा दी है। तो आर नॉट पे डिवीजन देखिए बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन आर पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो किसी रियल नंबर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? आपका रियल नंबर मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ रियल नंबर पे क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। ये लीजिए हो गया आपका। ठीक, अब कुछ डिजाइन ऑपरेशन की बात कर लेते हैं हम, जिससे कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आपको करना है, ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बनेंगे, यहाँ सेट बदलते जाइए, यूजुअल ऑपरेशन बना लीजिए, फिर आप देखते जाइए क्या दो एलिमेंट करने पर। अभी मैंने यूनिकनेस पे भी बात करूंगा, यूनिक होना कंपलसरी है। देखिए अब डिजाइन ऑपरेशन पे आते हैं। पहले थोड़ा यूनिकनेस की बात करें, मैंने आपसे बार बार फोकस करने को कहा, यूनिकनेस पे थोड़ा फोकस करिए। क्यों इस पे मैं फोकस कर रहा हूं? देखिए आपने कहा ए ओवर, अब मैं बात करूंगा आपसे डिजाइन ऑपरेशन की। मतलब जिसको हम डिफाइन करेंगे। तो आपने कहा ए ओवर बी का मतलब है सर अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरी बात थोड़ा गौर समझिएगा, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी का मतलब अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अलजेब्रा पढ़ते समय एक बात ध्यान दें, थोड़ा सा अपना दिमाग ज्यादा लगाएं, किताब को बहुत रटने की कोशिश कभी ना करें आप। तो ए और बी का मतलब आपने कहा सर इसकी डिफरेंस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आपको देखना ऑपरेशन सेट क्या ले रहे हैं? यहाँ पर सेट ले रहे हैं, आपका सेट के रूप में ले रहे हैं हम लोग आर। सेट ऑफ रियल पर ये ऑपरेशन ओ, इसकी डेफिनेशन क्या है? हमने कहा ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। ए ओवर बी, दो एलिमेंट कैसे कंबाइंड होंगे इसके थ्रू? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखना ये बाइनरी है कि नहीं। आपने कहा ठीक सर, चलिए करते हैं। आपने कहा मान लीजिए 3 ओवर -5 आपने कहा, तो आपका कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग? ये आएगा रूट, ये कितना आएगा आपका? देखिए रूट 9 प्लस 25 रूट 34। जब भी आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? देखिए प्लस माइनस आएगा, नहीं आएगा आपको? देखिए प्लस माइनस आएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा दिखाते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं 3 ओवर 4, 3 ओवर 4, तो आप कहोगे सर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया? अंडर रूट 25, कितना आगे बोली? प्लस माइनस 5। अब ये मैपिंग ही नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर देखिए कि जो हम 3 ओवर 5 लेंगे यहाँ पर, 3 ओवर 5, 3 ओवर 4 की इमेज कितनी बनी? देखिए दो इमेज बनी, 5 और -5। तो ये मैपिंग ही नहीं है। यहाँ क्या है? ये आर प्लस आर, ये क्या है आपका? आर, नो डाउट। तो आप कहते हैं कि ये मैपिंग ही नहीं है। तो मैपिंग नहीं है तो आपने क्या कहा? बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक मैपिंग है। तो जब ये मैपिंग ही नहीं रह जाएगा तो फिर बाइनरी ऑपरेशन कहां से होगा आपका? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये रिमार्केबल एग्जांपल है, सबको ध्यान दीजिएगा इस पे। अब दूसरी बात करते हैं। आपके मन में आएगा क्या ये किसी तरह से बाइनरी बन सकता है? तो आपको आंसर मिलेगा हाँ। थोड़ा सोचिए टेक्निकली। तो यहाँ पर देखिए इस प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ प्लस और माइनस दो आंसर आ रहे हैं। अगर मैं कह दूं आपसे, देखिए मैं देखिए छोटा सा अमेंडमेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूँ उसमें। मैं अगर यहाँ पे कह दूं ये ना लेकर के क्या लीजिए आप आर प्लस कर दीजिए, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ भी आर प्लस होगा और यहाँ भी क्या होगा? आर प्लस होगा, और यहाँ भी क्या होगा? आर प्लस। तो ये संभावना अपने आप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि -5 तो उसमें है ही नहीं है आपका, तो +5 ही होगा। तो अगर हम ये कह दें आर प्लस की हम बात करें तो बताइए यही ऑपरेशन इस पर क्या होगा? यस सर, बाइनरी होगा, क्योंकि जो अब स्क्वायर रूट आ रहा है हमारा वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव संभावना हमने खत्म कर दी है। ये देखिए इस तरह हमने चेक किया। तो मैं इसीलिए आपसे शुरू से बोल रहा था कि यूनिक एलिमेंट बुक में लिखा होता है
यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेम सेट, जो रिजल्ट आना चाहिए। ये यूनिकनेस की मैंने बात कर दी। ठीक, चलिए अब एक और बना देते हैं लास्ट में, थोड़ा सा टॉपिक और है हमारा, ये एक डिजाइन ऑपरेशन और दिखाते हैं, बस इसके अंदर बात समाप्त हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं कि कोई सेट फिक्स कर लीजिए, सेट आर क्योंकि यूजुअली रियल नंबर ही सब जगह मिलते हैं, मैं आर ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि समय कम होता है इसलिए हिसाब से हमको थोड़ा सा मैनेज करना होता है, फिर आगे जैसा कहेंगे हम और बढ़ा के दे देंगे आप एग्जाम्पल। देखिए मैं दो तीन ऑपरेशन लिख रहा हूँ, ओ स्टार थीटा, ये 3 ऑपरेशन है यहाँ पर, ये सिंबल है मान लिए जाते हैं। आपने कहा कि डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ सबके डिफरेंशिएशन मैं लिख दे रहा हूँ, ये ऑपरेशन हो गया यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर देखूंगा ये ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है। आपने कहा चलिए सर डिफाइन करते हैं, a ओवर b बराबर है आपका a प्लस b बाई 2, और a स्टार b है आपका a प्लस, देखिए ये एग्जांपल आपको कहीं किताब में मिलेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि डिजाइन ऑपरेशन होते हैं, कुछ भी बना सकते हैं अनुमान से हम। रूट a प्लस b और a थीटा b की डेफिनेशन है ab बाई 4। चलिए चेक करते हैं, देखिए बन गए। आप कुछ भी एग्जांपल बना सकते हैं ऑन द स्पॉट। आप देखिए चलिए करते हैं सर, आप इसको पढ़िएगा। कहते हैं सर ये देखिए, जैसे आपने कहा कोडिंग है, ये आप लोग रीजनिंग देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक होता है, तो एक कोडिंग है, ये हमने इसको डिकोड किया। अब ये ऑर्डिनरी शब्दों में क्या है, 2 रियल नंबर को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ आर लिखा है, मैं रियल नंबर बोल रहा हूँ, 2 रियल नंबर जोड़ेंगे, उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए क्या करके बस अब आप बोलेंगे इसको एनालाइज करना है, a प्लस बी बाई 2 को गौर से एनालाइज करिए। कहेंगे a प्लस बी बाई 2 का मतलब है 2 रियल नंबर जोड़िए, फिर उसको क्या आएगा, आप बोलो सर रियल नंबर ही आएगा, 2 रियल जोड़ेंगे तो रियल आएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रियल, नो डाउट सर रियल आएगा। तो बताइए क्या हुआ, वो बाइनरी ऑपरेशन हुआ? यस, आपका बाइनरी ऑपरेशन है। इसका इसकी बात करते हैं, क्या 2 रियल नंबर जोड़ने के बाद स्क्वायर रूट आपका रियल नंबर आएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिएगा 3 माइनस 4 करिए तो ये फंस गया मामला, क्या हुआ, इमेजिनरी आ गई नहीं आ गया आपका। आपको एज ए क्रिटिक सोचना, आलोचक सोचना कि मैं इसको कहां फेल कर दूं। अगर आप एक भी फेलियर ढूंढने में सक्षम हैं तो आपका आंसर कुछ सही आएगा। यूजुअली लड़का इस बात नहीं विचार करता है कि वो सोचता है कि 3-5 जोड़ेगा, चाहे तो बनाना ही, उसको बनाना नहीं है, उसकी कमी निकालना है हमको। तो ये भी आपका क्या होगा, मैं चाहता हूं जब आप घर पे पढ़ें तो एग्जाम्पल किताब को मत देख, खुद डिजाइन करिए, तो तुरंत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए आपने कहा कोई जरूरी नहीं है सर कि रियल नंबर ही आए, ये देखिए तो बाइनरी ऑपरेशन है नहीं है। अब इसकी बात करें, लास्ट वाले थीटा की बात कर लें, ab बाई 4, 2 रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नो डाउट सर रियल नंबर ही आएगा, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रियल नंबर ही आएगा, तो कोई डाउट ही नहीं है आपका। ठीक, तो बताइए क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेशन हुआ? तो ये बताइए ये 3 में क्या हुआ, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है बल्कि 2 बाइनरी ऑपरेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को तरीका समझ में आ गया होगा। आपको जब भी कोई एग्जामिनर ऑपरेशन देगा, उसको अगर डिजाइन ऑपरेशन है उसको डिफाइन करेगा, उसके बेसिस पे आप चेक करेंगे कि बाइनरी है कि नहीं। कि बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप की पहली सीढ़ी है, अगर ये बेसिक कमजोर है तो ये आगे जाने में दिक्कत होती है हमको, क्योंकि पूरा ग्रुप हमारा इसी पर बेस्ड है, बाइनरी ऑपरेशन पे ही। अगले वीडियो में आपसे मैं अलजेब्रा स्ट्रक्चर की बात करूंगा और ग्रुप की बात करूंगा। थैंक यू।